नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मिजोरम को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि मिजोरम में यहां 77.04% बम्पर वोटिंग हुई है। और बम्पर वोटिंग का सीधे तौर पर क्या यहां पर आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े बनते हैं, क्योंकि जनता ने बड़े दिग्गज नेताओं का किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है, और जिस कहा से यहाँ चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट, यहाँ पर जेडपीएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यानी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जीत किसके पाले में जा सकती है, इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो मिजोरम में यहाँ करीब 77.04% यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, और इसका अर्थ भी सामने आ चुका है। अगर बात की जाए 2018 में, तो मिजोरम में सीधे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट ने अपने दम पर सरकार बनाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तौर पर रही थी, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 8 सीटें जोरम पीपल्स मूवमेंट और नेशनल कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार 40 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी 23 सीट, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, और जनता ने इन बड़े दिग्गज नेताओं का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुल मतदाता 8,51,895, जिनमें पुरुष मतदाता 4,12,969, जबकि महिला मतदाता 4,38,925। लेकिन किसके पक्ष में कौन गया है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकर मानते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता यहाँ पर विरोधी लहर देखने को मिलती है, तब एक बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे में जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इस पर कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो बात की जाए तो कई बड़े दिग्गज नेताओं का फैसला ईवीएम में जनता ने तय कर दिया है। और ऐसे में यहाँ पर ममित सीट हो या फिर कई और बड़ी दिग्गज सीटें रही हैं, तो ऐसे में इन सीटों का क्या गणित बन रहा है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों का क्या गणित बन सकता है, जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो आइजोल से सबसे ज्यादा 14 विधानसभा सीटें आती हैं, और सबसे कम मतदान अगर हुआ है तो वो आइजोल है। यहाँ पर बात की जाए तो 73.12% ही मतदान देखने को मिला है। और ऐसे में इसका किसे नुकसान हो सकता है, किसे फायदा होगा, फिलहाल इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं। 2018 में आइजोल की 14 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी, और कांग्रेस पार्टी 0 सीट, जबकि यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को यहाँ 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट रही थी। तो ऐसे में इस बार जो अनुमान दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट को 5 विधानसभा सीटें यानी 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं जनता यहाँ बदलाव चाहती है, और 4 सीटों पर कांग्रेस को सीधा फायदा यहाँ मिल सकता है। 5 सीटों पर जेडपीएम पार्टी यानी त्रिकोणीय टक्कर तीनों ही पार्टियों में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए सिरहा में 76.41% मतदान देखने को मिला है। 2 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट कांग्रेस, तो 1 सीट यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में दोनों सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए सेडशिप में, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है, 84.49% यहाँ मतदान देखने को मिला है। कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। और सेडशिप की अगर बात की जाए तो 2018 में यहाँ पर 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट जेडपीएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर मिजो नेशनल के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में आंकड़े हो सकते हैं, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। ममित यहाँ पर बात की जाए तो ममित जिले से 3 विधानसभा सीटें आती हैं, और अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। 1 सीट यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जेडपीएम पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 2018 में ममित जिले से अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़ा रहा था, 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर जो है जेडपीएम पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कोलासिब में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 3 सीटों में से 1 सीट मिजो नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर
ओलासिब की तो यहाँ पर 2018 में 2 सीटों पर मेजर नेशनल फ्रंट और 1 सीट यहाँ पर जेडपीएम पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। चंपाई जिले से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े बन सकते हैं, 2 सीटों पर मेजर नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर यहाँ पर जेडपीएम पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चंपाई की अगर बात की जाए 2018 में 5 सीटों पर मेजर नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस कार से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है तो जनता कई सीटों पर यहाँ पर बदलाव चाहती है, जिस कार का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए लुंगलेई की 7 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हारो जीत के बीच एक अहम कड़ी मानी जा रही है और यहाँ पर 1 सीट पर जो है मेजर नेशनल फ्रंट, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, जिसमें कई सीटें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी 1 से 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जहां कांग्रेस पार्टी को यहां 5 सीट दिखाई गई हैं। और यहां पर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर, यानी यहां पर जो है त्रिकोणीय टक्कर हो सकती है। कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर जीत हासिल कर सकती है 7 विधानसभा सीटों को लेकर। जबकि लोंगतलाई की 3 विधानसभा सीटों में तो यहाँ पर तीनों सीटों पर 1 सीट यहाँ पर मेजर नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिसका आंकड़ा है 2018 में यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जो है मेजर नेशनल फ्रंट और 1 सीट यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट पर यहाँ पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी भी देती नजर आ सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है, इस प्रकार की जो यहाँ पर विश्लेषण है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी 15 से 17 सीट, तो मेजर नेशनल फ्रंट भी 15 से 17 सीट और जेडपीएम पार्टी को 5 से 8 सीट, 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से मिजोरम में यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। तो क्या त्रिशंकु सरकार यहाँ पर मिजोरम में देखने को मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर यह सी वोटर का भी आंकड़ा 40 विधानसभा सीटों पर सामने आया था, जिसमें मेजर नेशनल फ्रंट को 13 से 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान दिखाया गया था। तो इस तरह से मिजोरम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है मिजोरम को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को यहाँ पर पता लगेगा कि आखिर मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 40 सीटों पर यहाँ पर जनता ने यहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं का यहाँ पर किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहाँ तेलंगाना में भी किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 5 राज्यों पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस कार का अनुमान दिखाई दे रहा है और जिस कार से इस 5 राज्यों को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी। यहाँ पर किस कार की रणनीति देखने को मिल रही, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं? तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।